हरिओम बच्चों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक अहंकारी नास्तिक व्यापारी को भगवान में श्रद्धा हुई और बाद में वे एक महान संत बन गए। क्या करें क्या न करें में हम जानेंगे गर्मी में लू से कैसे बचें। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, भजन और अंत में पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सुनेंगे पावन सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगी। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। गोविंद हरे गोपाल हरे सुखदाम हरे आत्मराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल सुखदाम हरे आत्मराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। हद हो गई है, रात भर कीर्तन, सुबह सुबह ये शोर। मलकू जी, कल एकादशी का जागरण था। जागरण था तो हमें क्या? क्या तुम लोग किसी को चैन से सोने भी नहीं दोगे? प्रभु का नाम लेने से तो आत्मा की थकान दूर होती है, फिर आपकी नींद कैसे हराम हो गई? अच्छी नींद होगी तभी तो इंसान अगले दिन काम पर जाएगा। काम करेगा तो कमाएगा और कमाएगा तभी तो खाएगा। मलकू जी, ये आपका भ्रम है। क्या कहा? मेरा भ्रम? बिना मेरी मेहनत के मेरा पेट नहीं भरता, समझे आप? ये आपके भगवान किसी का पेट नहीं भरते। निमित्त आप भले हों, पर सच तो ये है कि खिलाने वाला वो जगन नियंता ही है, वही सबका पालनहार है। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि वो ऊपर वाला हर किसी के मुंह में निवाला डालने आता है। मैं जो अपने हाथों से कमाता हूँ, क्या वो भी कोई और करवाता है? हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा है तो सुनिए पुजारी जी, अगर आपके भगवान ने मुझे अगले 24 घंटों में खाना नहीं खिलाया तो आपको ये ढोंग और भजन कीर्तन हमेशा के लिए बंद करना होगा। वो सबको खिलाता है मलकू जी, और अगर कोई ना खाना चाहे तो वो मारकर भी खिलाता है। हाँ,
अब इस पुजारी के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं ऐसी जगह जाकर छुपूंगा जहां कोई ना पहुंच सके। अब हम गाएंगे मधुर भजन नारायण ओम संकीर्तन। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। हे दाता दयालु न भूलूं मैं तुमको, हे दाता दयालु इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं, इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण हरि ओम 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 हरि मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी, मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी। कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए, सत्संग की ज्योति जगमगाए, ज्ञान की ज्योति जगमगाए। वरीलेस, टेंशन लेस, जो होगा देखा जाए। नारायण भवता हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पले पले हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो पाते रहेंगे, कृपा तुम्हारी जो पाते रहेंगे। विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि क्या करें क्या न करें, गर्मी में लू से कैसे बचें?
गर्मी के दिनों में जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं। लू लगने से चेहरा लाल हो जाता है, सांस लेने में कष्ट होता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, प्यास अधिक लगती है, सिर और गर्दन में पीड़ा होने लगती है। लू चलने के दिनों में पानी अधिक पीना चाहिए। सुबह 700 मिलीलीटर से 1.25 लीटर पानी पीने वालों को लू लगने की संभावना नहीं होती। घर से बाहर जाते समय कानों को रुमाल से ढक लेना चाहिए। जब गर्मी अधिक पड़ रही हो तब मोटे, सफेद और ढीले कपड़े पहनने चाहिए। दिन में 2 बार नहाना चाहिए। प्याज और पुदीना लू लगने के खतरे से रक्षा करते हैं। घर से बाहर जाने से पहले पानी या छाछ पीकर निकलने से लू नहीं लगती। नींबू का शरबत पीना हितकर होता है। लू व गर्मी से बचने के लिए रोजाना शहतूत खाएं। यदि लू लग जाए तो लू का असर दूर करने के लिए कच्चे आम उबालकर उसके रस में पानी मिलाकर घोल बनाएं तथा उसमें थोड़ा सींधा नमक, जीरा, पुदीना डालकर पिएं। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, भारत के किस ऋषि ने विमान शास्त्र और वायुयान का आविष्कार किया था? महर्षि अगस्त्य, महर्षि पाणिनि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि पाराशर। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। ज्ञान का चुटकुला। राजू, यार तुमने छुट्टियां कैसे मनाई? पहला दिन मोटरसाइकिल चलाना सीखकर और बाकी के दिन मोटरसाइकिल चलाते हुए गिर गया था, फ्रैक्चर हो गया था तो अस्पताल में लेट कर। सीख, अकेले स्कूटी मोटरसाइकिल सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। तेजो में बालक बढ़ा, आनंद बढ़ा पार, शील शांति का आत्मधन करने लगा विस्तार। एक दिना थाऊ मल द्वारे, कुल गुरु परशुराम पधारे। जो ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे। यह नहीं बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण। नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण। यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गदगद हो गए सिरुमलानी। माता ने भी माथा चूमा, हर कोई लेकर के घूमा। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे महामूर्ख से बने महाविद्वान, अमर कवि की सच्ची कहानी। विद्योत्मा नाम की एक राजकन्या ने पिता को कहा कि मैं ऐसे वर को वरूंगी जो मेरे को शास्त्रार्थ में हरा दे, जीत ले, तब मैं उसको वैजंती पहराऊंगी। कई राजकुमार आए और नामोशी भरी हार खा के मुंह लटकता लेकर गए। कई राज पंडित आए, उनके बेटे वो भी हार गए। एक मुख्य राज पंडित का बेटा, कई विद्वानों के बेटे हार गए। मुख्य जो राज पंडित था उसके बेटे ने भी अपना दाव आजमाया, लेकिन वो भी हार खा गया। पंडितों ने मिलकर सलाह की कि इस विद्योत्मा को ऐसा मूर्ख पति दें कि जिंदगी भर याद करे। आपस में बहुमति से निर्णय हो गया, किसी बेवकूफ को खोजो। रास्ते में जंगल में एक पंडित को बेवकूफ मिल गया। वो बेवकूफ ऐसा था कि जिस डाल पे खड़ा था वही डाल काट रहा था। डाल काटना है तो पेड़ के तरफ पैर होना चाहिए और डाल कटे, गिरे तो अपने नहीं गिरे, ऐसे काटना चाहिए। लेकिन वो गिरने वाले इस इलाके में खड़ा होकर काट रहा था। पंडित ने कहा कि ये डाल काटेगा तो काट रहा है, जिस डाल पे खड़ा है वही काट रहा है, तू गिरेगा? बोले थारो कहीं जाए, मैं नहीं गिरूंगा। पंडित समझ गए कि ये वीआईपी कोटा का मूर्ख है, स्पेशल मूर्ख है, जिसको खोज रहे थे ऐसा ही नंग मिल गया है। जय सिया राम। बोले भाई तू एक काम कर, थोड़ी देर के लिए तू मोनी बाबा बन जा, बाल ब्रह्मचारी, 18-19 साल की तो उम्र है, हम तेरे को सिंगार मिंगार कर देंगे चकाचक।
त्रिपुंड कर देंगे, ओम नमः शिवाय करके रुद्राक्ष लगा देंगे, हर कपड़े ऐसे पहना देंगे, बस ऐसा चमकेगा, करमंडलू दे देंगे और पोथी पोथी धर देंगे, लेकिन तू मौन ही बना रहे तो विद्युत के साथ तेरी शादी हम करवा देंगे। मूर्ख का तो सभा में मौन रहना ही अच्छा है। आज तेरे को हम पंडितों की सभा में ले जाएंगे और तुम मौन बने रहना। एक तो तपस्वी मौन रखकर वचोगुप्ती की महत्ता जानते हैं, दूसरा मूर्ख को मौन रखा जाता है कि अपनी बेवकूफी प्रकट न करे। जय राम जी की। तो तू मौन ही बन जाना तो तेरी शादी करा देंगे। विद्युत माँ को जाकर कहा कि हमारा मौन ही ब्रह्मचारी है, अगर उससे तू मौन में शास्त्रार्थ करे, उसको तू जीते तो हम मानेंगे कि तू विदुषी है। ये उसके लिए चैलेंज था। तिथि तय हो गई, डोली में सजा कर वो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग उसे कंधे पे उठाकर डोली लाए। बाल योगी मौनी युवराज की जय हो, फलाने की जय हो करते करते मंच पे रख दिया उसकी डोली, आमने सामने शास्त्रार्थ। अब ये था कि तू इशारे से सवाल पूछ और हमारा मौनी ब्रह्मचारी इशारे से उत्तर देगा और उसका अर्थघटन हम लोग पंडित बैठे हैं कर देंगे। अब पंडितों को तो कई पंडित थे, किसी को कोई बात याद आ जाए, किसी को कोई युक्ति हम बिठा देता था। और उस मूर्ख को कहा कि जो विद्युत में इशारा करे उससे तो डबल कुछ कर देना, बाकी का हम सब चकाचक कर लेंगे भैया। विद्युत माँ ने पहला सवाल उठाया, एक उंगली यूं कर दी, तो वो मूर्ख समझा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती तो मैं थारी दो फोड़ूंगा। मूर्ख ने दो उंगलियां यूं भिड़ा दी। बोले अब ये क्या कहते तुम्हारे मौनी ब्रह्मचारी? युवक क्या कहते हैं? बोले तू बोलती है कि एक भगवान ने, एक राम जी ने दुनिया बनाई, लेकिन हमारे मौनी ब्रह्मचारी बोलते कि अकेले राम जी ने नहीं बनाई, राम और राम की आह्लादनी शक्ति माया, इन दोनों से दुनिया बनी है। जय राम जी बोलना पड़ेगा, अकेले राम जी नहीं करत, राम और राम की आह्लादनी शक्ति, ईश्वर और ईश्वर की आह्लादनी शक्ति से दुनिया बनी, दोनों से। विद्युत माँ को चुप होना पड़ा। फिर विद्युत माँ ने ये दिखाया तो मूर्ख ने समझा कि मेरे को थप्पड़ ठोकेगी तो तू एक ठोकेगी तो मैं तो दे दूंगा, दोनों दूंगा क्या। और पंडितों ने कहा था डबल करना, कुछ भी वो जो करे उससे दुगना कुछ कर देना। दो हाथ दिखाए। बोले क्या बोलते? बोले तू बोलती कि 5 इंद्रियां हैं, लेकिन हमारे मौनी ब्रह्मचारी बोलते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। 5 और 5 10 हैं, 10 हैं, तभी जीवन चलता है। बात तो ठीक है। आंख, जीभ, कान, नाक, इनसे तो ज्ञान होता है, हाथ पैर आदि ये तो कर्म इंद्रियां। विद्युत माँ ने फिर दोनों हाथ दिखा के ठीक है ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, आगे इशारा करा। क्या मौनी समझा कि ये बोलती है मैं तेरे को दोनों हाथ से ठोकूंगी तो तू क्या करेगा। ओ मौनी ब्रह्मचारी ने कहा बॉक्सिंग का इशारा किया, मैं फिर बॉक्सिंग करके पिटाई करूंगा। बोले क्या कह रहा है बाल ब्रह्मचारी? बोले तुम बोलती हो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 हैं, लेकिन हमारे बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं इन 10 के होने पर भी व्यवहार नहीं चलता। 11वां मन की वृत्ति जुड़ती है तभी व्यवहार होता है। मन सो गया तो मुंह में लड्डू डालो तो स्वाद नहीं आएगा, और आंख के खुली आंख थोड़ी पड़ी है नींद में तो सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तभी पता नहीं चलता। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 होते हुए भी 11वां मन मिलता है तब काम होता है, नहीं तो नहीं होता। तो एक एक सवाल का जवाब पंडितों ने अपना शास्त्र के अनुकूल सेट कर दिया, बिठा दिया। जय सिया राम। महाराज फिर तो बुलाए गए। ओम मंगलम भगवानम मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरे ध्योर शांति अंदर शांति आप शांति औषध शांति वनस्पति वर कन्या का कल्याणम भव। बैंड बाजे बज गए, हो गई शादी। अब शादी के बाद तो मौन खोलना था उस मूर्ख को, ब्रह्मचारी को। वो कोई भजनानंदी संत मौन रखे ऐसे थोड़े रखा था, उसको तो जबरन रखवा गया, उसका मौन खुला। विद्युत माने महल की खिड़की खुली थी, पीछे कुछ जंगल जैसा था, ऊंट चल रहा था। पूछा वो कौन प्राणी है?
तो संस्कृत में ऊंट को उष्ट बोलते हो, मूर्ख को तो संस्कृत का पता नहीं, बोले उठियो चरे है, उठियो चरे है। और उसने हाथ पकड़ के बाहर निकाला, बोले तू मेरे को विद्वान होकर वरा है, मैं भारत की कन्या हूं, दूसरा पति तो मेरे लिए करना हराम, लेकिन तू विद्वान होकर मेरे को मुंह दिखाना, समझे। स्त्री के द्वारा अपमानित हुआ, लग गई चोट, गए तो गए महाराज, कोई संत महापुरुष मिल गया, सुषुप्त जीवनी शक्ति जागी, कुंडली शक्ति जागृत हुई, जो पढ़े सो याद रह जाए। और ऐसी कल्पना में तीव्र बने कि महाराज उठाई कलम, रघुवंश काव्य लिख दिया, जयराम जी की शाकुंतले नाटक लिख दिया, और भी कई कृतियां की। उस नाटक का अनुवाद जर्मनी भाषा में छपा, और जर्मन के प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने जब वो नाटक का अनुवाद पढ़ा तो वो पुस्तक सिर पर लेकर वो नाचा है। कहां तो महामूर्ख और कहां महाकवि कालिदास प्रकट हो गए, कितना बीज रूप में गहरे में छुपा है। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर ये नहीं बता सकते कि एक बीज के पीछे कितने वृक्षों की कतार छुपी है। ऐसे एक जीवात्मा के साथ कितना परमात्मा सामर्थ्य छुपा है, वो कोई नहीं जानता। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। मलुक चंद को किस बात का अहंकार था? मलुक चंद ने पुजारी को क्या चुनौती दी? डकैत ने मलुक चंद को जबरदस्ती भोजन क्यों कराया? मलुक चंद का अहंकार कैसे पिघल गया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गर्मी में लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? घड़ी में आधा, सवा और पौने को संस्कृत में कैसे बोला जाता है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। और भक्तों आरती कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका
जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में, ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुना गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है महर्षि भारद्वाज। विमान निर्माण और इसके प्रयोग का प्रथम वर्णन भारतीय आचार्य महर्षि भारद्वाज ने विमानिका शास्त्र नामक ग्रंथ में किया था। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।